बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम जहीर, मुबैना जहीर गैंग और उसके साथ उसके कुछ तर्जुमान। और 3 दिन कबल कुछ ऐसा तासुर दिया गया कि कराची प्रेस क्लब ने भी ऐसे अपेरेंटली ऐसे लगा कि कराची प्रेस क्लब भी इस मुबैना जहीर गैंग का तर्जुमान बनकर सामने आया। और एक चूंकि ये जो जिस मौजू के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त जो यूट्यूब के ऊपर इस केस को कवर कर रहे हैं, चूंकि उनका ताल्लुक सहाफत से होगा तो शायद वो उस अंदाज से खुल के बात ना कर सकें, चूंकि उनकी मजबूरियां हैं। और मैं समझता हूं कि यही टेस्टिंग टाइम होता है, यहीं पे आप लोगों का पता चलता है कि आपने किस तरफ खड़े होना है। रोज मुझसे पूछा जाता है कि वो फलां साहब जो है ना वो आपके वकील हैं और वो गलत बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दें। तो हम तो जवाब देते हैं। वो वकील साहब भी मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, मैं भी उनके ऊपर तनकीद करता हूँ, और एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा सिलसिला हो रहा था कि चूंकि प्रेस क्लब कराची ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी किसी नाम निहाद सहाफी के कहने पर, मैनेज करने पर, मुबैना तौर पर किसी भी चीज के इवज, उस वजह से हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्तों की जुबानें खामोश हो गई थी और उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। उनको पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि नहीं नहीं हम यहां नहीं बोलेंगे, हम बाकी सारी चीजों पे बोलेंगे। हमें वैसे तो जिब्रान नासिर की बड़ी बातें करनी है, हम कहेंगे ओ जिब्रान नासिर ने खड़ाक कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। लेकिन चूंकि अब हमारे साफी का मसला बन जाएगा, प्रेस क्लब कहेगा कि तुम लोग ना हम वकीलों के खिलाफ जा रहे हैं तो तुम लोग साइड पे हो जाओ, तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं इनके खिलाफ बोलना। तो ये बहरहाल ये बायसनेस होती है और ये मैंने देखा है कि ये हमारे साफ्ती सर्कल के अंदर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन वकला के अंदर, चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी क्लियर बात है, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, आई डोंट केयर, लेकिन वकला अपने वकील भाइयों के खिलाफ भी बोलते हैं, जहां वो गलत होते हैं उनको कंडेम करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और ऐसे ही हुआ इस केस के अंदर भी, बहुत सारी चीजों में हम कर रहे थे। लेकिन ये जो इस वक्त वाकया हुआ उसमें एक हरकत की गई, ये बावर कराने की या ये करने की कोशिश की गई, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि एक वकील को रोक दिया जाए कि तुम ये काम नहीं करोगे, उसको डिक्टेट करने की कोशिश की गई। हालांकि वो काम अभी उसने किया नहीं था, उस खौफ से, उस तकलीफ से जो उन लोगों के लिए, मतलब एक साफी है वो तो अपनी कोई बात होती है वो समझता है मेरी दुम पे पांव रखा गया, नाम निहाद साफी है, और उसने किसी तरह से मैनेज किया, कोई टुट्टी मुट्टी कमेटी का मेंबर होगा और उसने मैनेज करके एक प्रेस रिलीज निकलवा ली, फिर छतों पे खड़ा होकर वीडियोस बनाना, ये बड़ी अजीब चीजें हैं। और प्रेस क्लब कराची जो है वो चुप करके, आंखें बंद करके उसके ऊपर साइन कर देता है और प्रेस रिलीज निकाल देता है। और अकल के अंदरों को किसी को पता नहीं चला कि आप जिस प्रेस रिलीज के ऊपर साइन कर रहे हैं उसके अंदर यह भी लिखा है कि आप किसी वकील को उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो प्रोफेशन है, उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो काम है, उसका जो मेन फोकस काम है, जिस काम के लिए, जिस तरह आपका काम साफत करना है, आपका काम रिपोर्ट करना है, जो आप काम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, वो काम जो उस लॉयर का काम था कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अगर किसी के खिलाफ केस फाइल करना है तो वो केस फाइल करे, तो उस काम से उसको रोकने की नाकाम कोशिश की गई। और लिखने वालों को उस वक्त उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई कि उनको यह अंदाजा नहीं हुआ कि हम लिख क्या रहे हैं कि अच्छा जी वकील साहब, क्योंकि आपका काम मुकदमा लड़ना है, आपका काम अदालतों में केस दायर करना है, तो हम चाहते हैं कि आप ये केस ना दायर करें, बाकी जो मर्जी करें। तो आप नहीं रोक सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप जिब्रान नासिर तो क्या, आप किसी लोकल बार के, किसी छोटी बार एसोसिएशन के, हमारी तहसील बार एसोसिएशन के वकील को नहीं रोक सकते। आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग अगर ये हरकतें करनी शुरू करेंगे तो सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सिर्फ आज प्रेस रिलीज जारी की है, पहले मैं वो बताऊंगा, फिर ना आपको अंदाजा नहीं है कि जब बार एसोसिएशंस खड़ी होती हैं, जब बार काउंसिल्स खड़ी होती हैं, जब वकला कम्युनिटी खड़ी होती है, तो ये साफियों का काम तो उस वक्त सिर्फ कैमरे पकड़ के या हाथ में डंडे वाले माइक पकड़ के सिर्फ हमारे सामने खड़े होना होता है, हमारे सामने मिन्नतें करना होता है कि हमें, हमारे उन शॉट्स के ऊपर आप लोगों के ये सारा कुछ चलता है और कुछ नहीं है आप लोगों के पास। तो ये जो हरकत की गई थी उस हरकत का जवाब दिया गया है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। मेरा जाती व्यू है कि फौरन आना चाहिए था, उसी दिन आना चाहिए था, उसी दिन बावर कराया जाना चाहिए था कि हु द हेल आर यू, कि तुम एक वकील की किरदार कशी कर रहे हो, तुम एक वकील के ऊपर संगीन इल्जामात लगा रहे हो, तुम वो बातें कर रहे हो जिसका तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, तुम एक वकील को उसका काम करने से रोक रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये उसी दिन होना चाहिए था। और अगर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन, जहां जहां के वो मेंबर हैं, वो मेंबर नहीं भी हैं जिस बार एसोसिएशन के,
वहां से भी अगर उस शहर से रिलेटेड, उस टेरिटरी से रिलेटेड जो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल हैं, वो अगर अपना रोल प्ले करती उसी दिन, तो फिर इन लोगों की जुबान को ताला उसी दिन लगता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और आज 3 अगस्त को सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उनके जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं मोहम्मद उमर सोमरो के नाम से, और उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि 31/7 को जो प्रेस रिलीज जारी की गई है प्रेस क्लब, नाम निहाद प्रेस क्लब की तरफ से, उस प्रेस रिलीज के अंदर कुछ नाम निहाद सहाफियों के बिहाफ पर उनकी तरफ से एक वकील साहब के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर खिलाफ कानून है, सरासर खिलाफ, मैं कहता हूं एथिक्स, जो इनकी अपनी एथिक्स होंगी, अगर कोई मीडिया की, जो अगर इनमें चंद असली साफी होंगे जिसको फॉलो करते होंगे, तो उन एथिक्स के अगेंस्ट है। और आप नहीं रोक सकते, आप किसी वकील को कोई केस फाइल करने से नहीं रोक सकते। ये अलग बात है, ये बाद की बात है कि जिब्रान नासर उस केस के अंदर वकील थे या नहीं, जिसके खदशात के अंदर इन लोगों ने ये काम किया, ये प्रेस रिलीज जारी की, एक स्टंट खेला। फर्क नहीं पड़ता प्रेस रिलीज जारी करने से, कोई एंट्रेंस बैन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कर भी नहीं सकते, ये इनके बाप की जगह नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी, बड़ा जो क्लियर, जो उनका आखिरी पॉइंट है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम प्रेस क्लब को ये वाजे कर रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं कि फौरी तौर पर अपने उन गैर जिम्मेदार साफियों को, अपने प्रेस क्लब के गैर जिम्मेदार मेंबर्स को, उनको बताओ कि वो वकीलों को धमकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिन्होंने वकीलों को आज तक धमकाने की कोशिश की है वो जनरल पब्लिक भी जानती है। ये लोग तो खैर हमारी सिर्फ हमारी कवरेज करने के लिए ही बेचारों के पास उस वक्त पैसा कमाने की जगह होती है, लेकिन आम आवाम जानती है, हमारे पाकिस्तान का हर तबका जानता है कि जब वकला को दबाने की कोशिश की जाती है तो वकला की कुव्वत, वकला का लॉन्ग मार्च जिन लोगों ने झलक भी देखी होगी उसकी, उससे उनको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि किसी वकील को उसके प्रोफेशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने से रोकने की कोशिश ना करें, धमकियां ना दें, और फौरी तौर पर इन नाम निहाद साफियों को, अपने मेंबर्स को, जिसका मेंबर का जिक्र किया गया था बाकायदा तौर पर बिलाल का, जो किसी कमेटी का मेंबर है, उसके लिए जिक्र किया गया था कि भाईजान रिपोर्टिंग करें, जो काम है वो करें, जो नौकरी है वो करें, इसके अलावा कोई और काम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यह सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज है आज के दिन की, और ये सिर्फ आगाज है, ये इब्तिदा है, ये छोटी सी चीज है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप किसी वकील के साथ पर्सनल होंगे, किसी वकील के बारे में, उसके किरदार के ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में घिनौने, संगीन और घटिया इल्जाम लगाएंगे, तो आपको इसी तरह का जवाब आएगा, और फिर पूरे पाकिस्तान से आएगा। अभी आप सिर्फ कराची का जवाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब पूरे पाकिस्तान का जवाब आएगा तो लग समझ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।